अरे वो सूट याद है जिसमें इतनी बारीकी से कढ़ाई हुई थी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे सूट थे, ब्रांड तो अलग किस्म के थे, वो सूट तो बहुत ही बेहतरीन था। अरे वो सैंडल याद है जिसका डिजाइन कितना अच्छा था? अरे वो सैंडल तो मेरे दिल में बस गई थी, दिल चाह रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज की शॉपिंग बहुत अच्छी हुई। सही कह रही हो, मगर मदरसे का वक्त हो रहा है। ऐसा करते हैं मदरसे की चल लेते हैं, आने जाने में वक्त लग जाएगा। वहीं अपनी शॉपिंग के साथ सकीना को दिखा देंगे। अरे सकीना, तुम रो क्यों रही हो? अभी ये खबर आई है कि हमारे रहबर को शहीद कर दिया गया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई फेक न्यूज होगी। नहीं नहीं, ये बात तो ईरान में तस्लीम कर ली है कि आज सदर ने हमारे रहबर को शहीद कर दिया है। क्या सच में बात ईरान ने भी तस्लीम कर दिया कि हमारे रहबर हमारे दरमियान से चले गए हैं? अरे अरे, अच्छा छोड़ो, ये देखो हम कितने अच्छे कपड़े लाए। फिजा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अभी भी ईद की पड़ी थी, तुम अभी भी ईद मनाओगी? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? जो हम 30 दिन रोजे रखते हैं तो अल्लाह ताला हमें ईद से नवाजता है। ईद तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है और ये हमारा हक भी है। फिजा, सोचो तुम्हारे या हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए कि हम पहले ईद मनाएंगे? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे घर वालों और तुम्हारे घर वालों को सलामत रखे। जैसा हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम ईद नहीं मनाते। इस तरह रहबर भी हमारे वालिद सरपरस्त और रहनुमा थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से मेरे बाप का साया हट गया और मैं यतीम हो गया। कितना? क्या सच में वो आवाज सबसे छिन गया जो सारी उम्र का सहारा था? हमारे रहबर जिनके होठों में किसी तूफान पर डरना था, आज वो चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया अंधेर हो गई हो। अब हमें कौन बताएगा कि दुश्मन की चाल क्या है, और हमें खाना नदी का पता कौन देगा? खामोश हो जाओ, रहबर ने हमें रोना नहीं लड़ना सिखाया है। क्या तो भूल गए? वो कहते थे शहादत एक बीज है जो फूलदार दरख्त है। मेरी बच्चियों, दिल भोजन है मैं जानती हूँ, लेकिन याद रखो आईना जितना साफ हो अक्स उतना ही वाज़ेह होता है। सैयद अली ख़ामनेई वो आईना थे जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का अक्स नजर आता था। उस्ताद मोहतरम, तो कोई इंसान इमाम के इतना करीब हो सकता है? बेटा, इमाम मंसूर में रोब हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान बादशाह के सामने सजदा रेज़ थे तो ये तन्हा सैयद खुरासान पहाड़ बनकर खड़ा था। ये शुजाअत उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये उस विलायत का फैसला जो उन्हें इमाम से जोड़ती थी। और उनके वराते भी दरिया जारी। वही तो राज है इमाम की फितरत तवीलुस सुजूद। रहबर मोहतरम ने अपनी रातें सजदों में गुजारी ताकि अपने खुदा को राजी करके उम्मत के लिए रास्ता बना सके। उनका वो जाबाज हाथ गवाह है कि वो वादी अब्बास की तरह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के कहने के वफादार अलंकार थे। बच्चों, कुरान की दुआ याद करो जब ओहद के मैदान में अब्बा उड़ी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तब खुदावंद आलम ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 में फरमाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक रसूल हैं, तो क्या अगर वो शहीद हो जाएं तो तुम उल्टे पांव बैठ जाओगे? यानी हमारा रास्ता नहीं बनता? बिल्कुल नहीं। अल्लाह चाहता है कि इस आखिरी मुआरके में हमारी तमाम उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ खालिद से जुड़ जाएं। अल्लाह हमें आजमा रहा है कि क्या हम इस परचम को थामे रखते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं। आका जान, अब आप थक गए होंगे, अब आप आराम करें। आपकी माँ हजरत फातिमा की कसम, आपके चाचा हजरत अब्बास की कसम, हम इस परचम को कभी गिरने नहीं देंगे। हमने अपनी तमाम रौनकें आपके नाम कर दी। आज हम अपने घर वालों को अलविदा कहने का नाम है, क्योंकि हुसैनी रास्ते ही हमारी जिंदगी का मिशन है। अगर इमाम के करीब होना है तो रहबर जैसे बनना होगा। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम्हारे गुनाह ज़रूर में रुकावट है। आज से हम अहद करते हैं कि गुनाहों को छोड़कर इमाम का सिपाही बनेंगे।
اے امام زمانہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا۔ اے دشمن اسلام سن لے، رہبر لشکر تیار ہے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا رہبر۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.